साइंस की वर्कशीट करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 16, और जिसके अंदर हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर विद्युत शुरू होगा आज। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रही होगी वर्कशीट। आवेश, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आपको। आवेश, आवेश परमाणु की मौलिक प्रकृति है, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। परमाणुओं का गठन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। ये बात हम जानते हैं कि जो परमाणुओं का जो गठन होता है, जो भी परमाणु होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उसके अंदर आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं जी, घूमते रहते हैं। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। हम कह सकते हैं कि आवेश की वजह से परमाणु में बल का अनुभव होता है। अब ये जो आवेश है, आवेश जो आते हैं या तो इलेक्ट्रॉन देने से आते हैं या इलेक्ट्रॉन लेने से आते हैं। ठीक है, आवेश जो होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। आवेश आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। क्या भागेंगे जी? दूर दूर भागेंगे। और अगर विपरीत आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। एक दूसरे की ओर क्या होते हैं जी? आकर्षित होते हैं। इस तरह से दिखा दो इसको, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। समान आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तब भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। और अगर विपरीत आवेश होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, अब जो आवेश का एसआई मात्रक है वो होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब इसको सी से दिखाते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और इसको किससे दिखाते हैं जी? हम सी से दिखाते हैं। अब बात आती है कि जी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना होता है। इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों तरफ घूमते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना होता है, याद रखिएगा। आवेश का एसआई मात्रक हमने भी पढ़ा है कूलाम। ठीक है, कूलाम एसआई मात्रक आवेश का। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखा है, दिखाई दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने होते हैं जी आवेश? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है जी, ऋणात्मक, या तो यहाँ पर ये ऋणात्मक लगाना पड़ेगा या हम आगे माइनस लगाते हैं। ठीक है जी, या तो वहां ऋणात्मक लिखेंगे या आगे माइनस लिखेंगे। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता चल गया जी, इतना आवेश होता है। ठीक है, ये तो आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर है। अगर मुझे 10 इलेक्ट्रॉन का निकालना पड़ेगा तो मैं 10 से क्या कर दूंगा? इसकी गुणा कर दूंगा। अगर मुझे 100 इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो 2 से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मैं 2 से गुणा कर दूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे आवेश निकालना है, तो कहने का मतलब ये है, 2 का निकालना, 2 से 10 का निकालना, तो 10 से। कहने का मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Ne। आवेश कितना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या कर देंगे? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा कर देंगे, तो हमारा आपका निकल के आ जाएगा आवेश, कुल आवेश। क्या निकल के आ जाएगा जी? आपका कुल आवेश। ये कुल आवेश है आपका। ठीक है, ये आपके कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि जैसा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। अब ये आपको पता चल गया। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन में E के इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ ये। अब एक चीज समझिए, हमको ये बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है जी? इतना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश,
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है जी, ये बताया गया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जी ये इतने कूलाम। ठीक है जी, इतने कूलाम। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतने कूलाम होता है आपका। ठीक है जी, कूलाम में मेजर करते हैं तो कहता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से क्या कर देंगे जी, इससे क्या कर देंगे, इसको भाग, एक कूलाम का निकालना है तो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाएं, क्या लग जाएगा, 0, 10 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, माइनस की पावर है ऊपर जाके क्या आ जाती है, प्लस की हो जाती है, प्लस का 19 हो गया, 16 रह गया। अब इसकी 19 पावर को मैं तोड़ रहा हूँ, एक पावर तो अलग कर दी और 18 पावर क्या कर दी, अलग कर दी। जो आधार एक जैसे होते हैं घाते जुड़ जाती हैं, लिख सकते हैं। तो 10 की पावर एक का मतलब 10 ही रहेगा, 10 धाम कितना हो गया जी आपका, ये 100 हो गया, और 10 की पावर 18 बटे में 16, 100 से क्या कर देंगे जी हम, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, 100 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे तो जाएगा 6.25, भाग कर दीजिए यहाँ पर कहीं पर भी, कितना हो गया जी आपका, 16 छिक्के 96, कितने बजे, 4 बचे, कुछ नहीं उतारने के लिए, तो यहाँ पॉइंट और यहाँ 0 कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बचे, कुछ नहीं उतारने के लिए 0 उतार लिया, 16 पंजे 80। ठीक है जी, 6.25 आएगा और ये कितना होगा, 10 की पावर 18। ठीक है जी, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 10 की पावर 18। स्क्रीन पर आपको डायरेक्ट लिख के दे रखा है, समझ गया आप कैसा है। एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या कितनी होगी, 6.25 10 की पावर 18। ठीक है जी, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट जो है आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन में कितने, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम पे कितना चार्ज होता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है जी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विद्युत धारा क्या कहती है, विद्युत धारा कहती है आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश यानी कि चार्ज, आवेश मतलब चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर, दर का मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं जी, हम आई से दिखाते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया विद्युत धारा का, विद्युत धारा का फॉर्मूला। आवेश, ये क्या है आपका आवेश, ये है समय। ठीक है, ये क्या है आपका समय। दर का मतलब यानी कि समय से डिवाइड करना। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये आपको क्या करना है, एकदम याद करना है। ठीक है, यही चीज आपको लिखी हुई दे रखी होगी। आप कहते हैं विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक भैया एम्पियर है। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर में कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है जी, एम्पियर है। ठीक है जी, इस मात्रक का नाम जो है आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। पहले लिख ही दूंगा आपका, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक कौन है भाई जी, क्या है आपका, एम्पियर। ठीक है जी, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे आंद्रे मैरी एम्पियर, उनके नाम पर ही इस विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक का नाम रखा गया है, आंद्रे मैरी एम्पियर। कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के। अच्छा जी, उसके बाद एक एम्पियर क्या होगा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है जी, एम्पियर है। ठीक है जी, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है। समय का ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा सेकंड है, समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब कहता है कि एक एम्पियर को आप कैसे परिभाषित करोगे, एक एम्पियर को कैसे परिभाषित करोगे। तो इसका मतलब है जब एक सेकंड में किसी चालक से एक कूलाम आवेश प्रभावित होता है, एक कूलाम आवेश प्रभावित होता है, तो हम कहते हैं इसकी विद्युत धारा 1 एम्पियर है।
जब किसी भी चालक का मतलब किसी भी वायर के अंदर, तार के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम आवेश प्रभावित होता है, यानी कि बहता है, चलता है, तो हम कहते हैं उसकी विद्युत धारा कितनी है, 1 एम्पियर है। ठीक है, यही लिखा होगा, देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश की प्रवाह की दर है, यानी कि 1 सेकंड प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में जितने भी कूलम आवेश प्रभावित होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाती है। अब 1 मिली एम्पियर दे रखा है, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना है जी, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर है 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर है 10 की पावर 6 एम्पियर। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछी जाती हैं। अच्छा, अब परिपथ की, अगला देखिए, परिपथ की विद्युत धारा एमीटर नामक संयंत्र से मापी जाती है, यानी कि विद्युत धारा को मापने का जो संयंत्र है, जो यंत्र है, वो क्या है आपका, एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आप जो है विद्युत धारा मापते हैं कि कितनी विद्युत धारा इस समय है। अब जो विद्युत धारा बहती है वो धन के सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर गुजरती है, जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से चलती है और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचती है। पॉजिटिव से चलती है और कहाँ तक पहुंचती है, नेगेटिव तक पहुंचती है, और बल्ब और एमीटर से होकर गुजरती है। ठीक है जी, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। पॉजिटिव से कहाँ तक चलती है, पॉजिटिव चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। पॉजिटिव से कहाँ जाती है, नेगेटिव से चलती है, और उसके बीच में क्या आते हैं, आपके बल्ब और एमीटर आते हैं, वहां से दोनों से होकर गुजरती है। ठीक, आगे चलते हैं। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए जब भी आप आगे के क्वेश्चन देख पाए। उसके बाद अगला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव होता है जी अनंत से, कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से कहीं से भी, हमें नहीं पता कहां से, कोई पर्टिकुलर बिंदु, अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को चलाने में जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है आपका विद्युत विभव। अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को चलाने में जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है आपका विद्युत विभव। इस तरह से आपको लिख भी सकते हैं। ठीक है जी, V = W/Q, आवेश को चलाने में अनंत से, कहां से, मगर अनंत, कोई सीमा नहीं है, कहां है, अनंत से 1 कूलम आवेश को चलाने में जो कार्य किया जाता है किसी बिंदु तक लाने के लिए वो कहलाता है आपका विद्युत विभव। यही लिखा हुआ, किसी इकाई धनात्मक को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं जी, विद्युत विभव कहते हैं। अनंत से, ठीक है जी, इकाई धनावेश, इकाई मतलब एक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कहलाएगा आपका विद्युत विभव। ठीक, आगे इसके कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन है आपके, आवेश और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, आवेश और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। तो देखिए भाई जी, आवेश का मात्रक क्या है, आपने पढ़ा, आवेश का मात्रक आपका भैया क्या है, कूलाम है। ठीक है, दूसरा क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, वहां भी ऐसा ही लिख लेना, ऐसा ही मात्रक क्या है आपका, एम्पियर है। ठीक है, ये आपको साथ के साथ याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत संयंत्र से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा कितनी दे रखी है, 0.5 एम्पियर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। टाइम दे रखा है 10 मिनट, जबकि हम जानते हैं टाइम तो भैया सेकंड में होना चाहिए। सेकंड में होना चाहिए तो क्या कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे, सेकंड बनाने के लिए कितना हो गया, 600 सेकंड हो गए। 10 की 60 से गुणा करेंगे तो ये होगा 600 सेकंड। ठीक है, और क्या बोला जी उसने, विद्युत धारा से प्रवाहित आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं आवेश निकालना है, क्या निकालना है जी, आवेश, और हम फॉर्मूला जानते हैं विद्युत धारा का, Q/T, आवेश बटे टाइम। ठीक है, विद्युत धारा कितनी है हमारे पास, 0.5।
आवेश हमको निकालना है। टाइम कितना दे रखा है 600 सेकंड। इसकी तरह गुणा कर देंगे, 600 पंजे कितना हो गया जी आपका 3000 हो गया। ठीक है जी, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा पॉइंट। जब यहाँ पॉइंट लग गया तो क्यू कितना हो गया 300 रह गया, पॉइंट बाद की जीरो तो हुई नहीं। और क्या लिख देंगे इसका ऐसा ही मात्रा गुलाम। ठीक है जी, गुलाम लिख देंगे, छोटा सा सिंबल लगा देते हैं सी। सी का मतलब क्या है आपका जी गुलाम है। इस तरह से आपकी साइंस की वर्कशीट भी क्या हो गई जी कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।